शुआबुल ईमान की हदीस मुबारक। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, यानी जैसे ही चांद नज़र आया, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के मुबारक लम्हात जो है वो हम में दाखिल होते हैं, फरमाया अल्लाह आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है। मोहब्बत से कहे ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह आसमान के दरवाज़ों को, सारे बोलो ज़रा, सारे बोलो। ये अगलियां गल्लां सुनो फिर मज़ा आएगा। हदीस तवील है, मैं बिल्कुल मफहूम आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे कि रमज़ान का महीना तुलू होता है, चांद नजर आता है, रमज़ान आता है, अल्लाह अपनी रहमतों के आसमानों के दरवाजों को खोल देता है। और ये खोलता कब तक है? फरमाया कि आखिरी रात तक, रमज़ान के आखिर तक। शैतानों को बंद, ताकि मेरे महबूब के उम्मतियों को शैतान ना वर्गलाए। शैतान तो हो जाते ने बंद, लेकिन अंदर वाला शैतान किन्ने बंद करना है जी? शैतान तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम गुनाह करते हैं, रब की नाफरमानियां करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे अंदर शैतान है ना, ये जो नफ्स है जिस पर काबू पाना जरूरी था, हम अभी तक उस पर काबू नहीं पा सके हैं। सबसे पहले अंदर वाले मुफ्ती से पूछें, हाँ मुफ्ती तू दस रब आंदा बख्शना तो तू आना मैं उधर जावा। हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन की सीरत का मुताला करके देखें, वो तो नफ्स को सजाएं बड़ी सख्त देते थे। असी तो आने नहीं जो जे रोज़ा रख लिया तो रोटी किन्ने खानी है, तो रवांगे कैंज तो इंज होएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, बाबा जी, जिंदगी का एक हिस्सा भी गुजर चुका होता है, लेकिन रमज़ान आता है ना, बाबे भी खुश हो जाते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो तू सानू एक होर रमज़ान अता फरमाया, असी रोजे रख के तेनू मनाना है। लो जी, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाता है, रब की रहमत बड़ी वसी हो जाती है। फिर आगे सुने, फरमाया जो बंदा रात को, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करता है, अल्लाह हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? सारे बोलो, कितनी नेकियां? सारे बोलो जरा, कितनियां नेकियां? बाहर वाले भी इजाजत है, 1500 नेकियां। सिर्फ एक सजदे के बदले 1500 नेकियां नहीं। आगे सुने, हदीस के अल्फाज है, मफहूम है। फरमाया 1500 नेकियां भी, साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में सुर्ख याकूत का महल भी तैयार फरमा देता है। यार रब की रहमत देखें कितनी है। पहली रात अभी आई, अभी रमजान शुरू हुआ है, अभी रमजान शुरू हुआ, हमने एक सजदा किया, रब 1500 नेकियां भी अता फरमाता है। 1500 नेकियों के साथ साथ रब के महबूब फरमाते हैं जन्नत में महल भी अता फरमाता है। फरमाया जो पहला रोजा रखता है, रब के महबूब फरमाते हैं जो पहला रोजा रखता है, रब सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। रब सारे गुनाहों को, सारे बोलो, रब सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रब सारे गुनाहों को मुआफ तो फरमाता ही है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक उस रोजादार के लिए खुदा के फरिश्ते दुआए मगफिरत भी करते रहते हैं। हम दुआ करें ना। अच्छा इतने जरा बात को जरा समझिएगा। हम जाते हैं मौलवी साहब के पास, पीर साहब के पास, किसी आलिम के पास, किसी मुत्तकी के पास दुआ करवाने के लिए। क्यों? बाबा जी दुआ करे हो जे, मौलवी साहब जरा दुआ करे हो जे, तुसी जरा नेक बंदे हो, रब दे पकीज़ा बंदे हो, रब दा कुरब तानू हासिल है। असी दुआ करांगे ते असी गुनाहगार हाँ, गुनाह सारी दिहाड़ी करने आ, लेकिन साडा ये ईमान है तुसी दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। क्यों? वजह कि आप रब की इबादत ज्यादा करते हैं, आप रब की बारगाह में सजदा ज्यादा करते हैं, गिरियाजारी ज्यादा करते हैं, रब के बारगाह में मुकर्रब बंदे हैं, गुनाहों से बचते हैं। यानी जो बंदा गुनाहों से बचे, हम बार बार उसके पास जाते हैं, मौलवी साहब, पीर साहब दुआ करो, रब हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारा अटका हुआ काम संवार दे। लेकिन जो फरिश्ते गुनाह करते ही कोई नहीं, जो फरिश्ते गुनाह करते ही कोई नहीं, रब फरमाता है फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते हैं, हमने मासूम पैदा किया है। हजरात अगर बंदा गुनाह का शाइबा है लेकिन कम करता है, खुदा की इबादत ज्यादा करता है, हम भाग भाग कर जाते हैं, दुआ कीजिएगा आपकी दुआ कबूल होगी। जो फरिश्ते गुनाह करते ही नहीं है, जब वो बख्शिश की दुआएं मांगेंगे, रब कितनी को बख्शिश अता फरमाता होगा। फरिश्ते जो हैं उस बंदे के लिए बख्शिश की सुबह से लेकर शाम तक दुआएं करते रहते हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं हम गुनाहगारों के लिए।
ये रब के महबूब का करम नहीं है हम पर, अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह का फजल नहीं है हम पर। फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रखे हैं, जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोले जा रखे हैं, शैतान को हमारे लिए कैद किया जा रखा है। गुनाहगारों की बख्शिश, यानी हम गुनाहगारों की बख्शिश का जरिया रमजान है। तो इसका मतलब ये है, फिर भी अगर माह रमजान के अंदर रब को ना राजी कर सके तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। कि रब की रहमत तो इतनी बंदे पर वसी हो जाती है, फिर भी हम गुनाहों में जिंदगी गुजारे, फिर भी हम जो है वो गुनाहों के अंदर, गुनाहों की दलदल में फंसे हों। इसका मतलब ये मज़ा नहीं है, फिर भी मज़ा नहीं है। हदीस के अगले अल्फाज पता क्या है? फरमाया, फिर जो बंदा रात को सजदा करता है, रब जन्नत में उसके लिए एक दरख्त को पैदा करता है। उच्चा को सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। इत्थे होला बोलो तो गल वड्डी भी होए ते ठीक है, तो जे वो चीखा मार मार के तो गल कोई होवे भी ना पल्ले तो फिर वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। हदीस के ज़रा नज़ाकत को समझा करें, मौजू की नज़ाकत और बात के जो नज़ाकत और चाशनी होती है उसको हासिल किया करें। ये छोटी बात नहीं है। एक सजदे पर 1500 नेकियां हैं, फिर उसके बाद जन्नत में महल। फिर अगली बात हुजूर फरमाते हैं, रब जन्नत में उसके लिए दरख्त पैदा फरमाता है। और दरख्त बड़ा पता कितना है? हुजूर फरमाते हैं इतना बड़ा दरख्त है कि उसका साया, बंदे से साया छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है, छोटा होता है, साया छोटा होता है। कभी जो सूरज बिल्कुल जो सूरज साढ़े सिर ते होए ना उदों वेख्या करो, बिल्कुल छोटा होता है सूरज साया बंदे का साया बाज़ औकात होता है जो रोशनी ज़्यादा हो तो साया बड़ा भी हो जाता है। लेकिन रब के महबूब फरमाते हैं कि उसका साया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अगर 500 साल घोड़ा अरबियुन नस्ल तेज रफ्तार उस साये में दौड़ता रहे तो वो साया खत्म नहीं होता है। रब गुनाहगार उम्मतियों को ऐसी जज़ा अता फरमाता है। अब देखिए रब की रहमत कितनी ज्यादा है? सजदे पर 1500 नेकियां। और उलमाए मुहद्दिसीन ने ना, उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है, रात की जो इबादत, रात के सजदे जो अहादीस में आते हैं, ततब्बु का जो लफ्ज आता है अरबी के अंदर, इससे मुराद नवाफिल तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे पहले इससे मुराद 20 तरावियां हैं। किनिया तरावियां? अरे बोलो किनिया? 20 तरावियां। ऐसे तो लोग 8 पार बनाएंगे। रमजान में ज्यादा इबादत करनी चाहिए कि कम करनी चाहिए? ज्यादा करनी चाहिए भाई। 8 का कॉन्सेप्ट ही कहां से आ गया? ये यकीन माने जो कहते हैं ना 8 8 8 दी जिना रट लाइए। हमने भी दीन पढ़ा है जितना को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। कोई 12-14 साल तो मैनू भी हो गए ने ऐसे ही दीन पढ़ते हो गई। हमने भी दीन पढ़ा। यकीन माने ये सिर्फ और सिर्फ रब की इबादत के साथ बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है। रब फरमाए मेरी इबादत कर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा बात समझिएगा, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, जरा बात आप खुद इस मुफ्ती को पूछिएगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती है ने कि नहीं? साढ़े नबी जन्नती है ने कि नहीं? बल्कि उन्होंने सदके दे असां जन्नत जाना है, उन्होंने सदके सारिया उम्मतां नूं बख्शियां जाना है, उन्होंने सदके सारे नबियां ने जाना है। वो इतने बड़े, इतनी पकीज़ा और इतने अजमतों वाले, इतनी शानों वाले। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रात को इतनी इबादत करते, इतनी इबादत करते, इतनी इबादत करते कि मुबारक पाँव सूज जाते, वरम आ जाता, सोजन भी बोसे लेने आ जाती। तो अल्लाह फरमाए कि महबूबा कुछ हिस्सा सो भी जाया कर। अल्लाह जिनकी इबादत पर नाज करे, जिनकी इबादत को पसंद फरमाए, जिनके सदके से हमारी बख्शिश फरमाए, उनकी इबादत का ये आलम है। और मैं कहा नहीं जी 8 पढ़नियां ने 12 पढ़नियां ने, भाई नहीं, ये हक नहीं बनता है। हमें तो ये चाहिए था हम रात का एक हिस्सा सोते, पूरी रात रब की इबादत करते। हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है जन्नत में जाने की, हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह हमें बख्शेगा। वो तो बख्शाए हैं। पढ़ के देखे आप सहाबा की जिंदगी को, इतनी इबादत करते, इतनी, हालांकि गारंटी भी पास है कि हम जन्नती हैं, लेकिन फिर रमजान दे विच 20 पढ़नियां कि 8? हाँ माशाल्लाह, सारे बोलो हाँ जरा यार, जज्बे ना बोलो। इंशाल्लाह रब तौफीक अता फरमाएगा। काम भी अल्लाह ने करवा देने ने, यकीन मनो, यकीन अल्लाह ते रखो, काम भी हो जाने ने, रिजक भी मिल जाना है, दुनियादारी भी चलती रहनी है। बस इबादत खुदा दी करो। रब ते आंदा है तू मैनू मना ते सही, ओथों रिजक दवांगा जिथों तू सोच भी नहीं सकता। तो फिर 20 हम नमाज की इंशाल्लाह तरावी की रकतें पढ़ेंगे।
दुआ करो अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।